स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द रिसेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ द जू स्पोर्ट्स क्लब, राइट, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013, means 2012-13. So we have to prepare income and expenditure account of 2013, 2012-2013, and we have to prepare balance sheet at the end of 2012-13, and the balance sheet is on that date. ये balance sheet कब के दिया? 1st April 12. 1st April 12 मतलब that is this balance sheet of 31st March 12, just previous day की रहेगी. That is it is of the year 2011-12. So this is previous year. They have given you closing balances of previous year, closing balances of previous year, which are opening balances of current year. You know the starting point. आपको 1st April की पोजीशन पता है, आपको 1st April की पोजीशन पता है, आपको 1st April 12 से 31st March 13 तक जो जो हुआ ये यहां पे लिखा है. Recent payment account for the year ending 31st March 13. So 12-13 में whatever money you received, whatever money you paid, right, ये यहाँ पे whatever are the changes recent payment में, we can easily find out closing position. ठीक है? So अब ध्यान देना क्या लिखा है. या ओपनिंग बैलेंस शीट देखो. ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड हुआ होगा. देखो दिस इज लायबिलिटी, दिस इज पेड. ऑलवेज कंपेयर ऑन द अपोजिट साइड. लायबिलिटी जो है साल भर में पेड हुए हो सकते हैं. सो ऑलवेज कंपेयर लायबिलिटीज ऑन द पेमेंट साइड. सो देयर द ओवरड्राफ्ट ऑफ 5750 व्हिच इज पेड. सो क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट बचेगा क्या? नहीं. 5750 का ओवरड्राफ्ट था, साल भर में वो पेड हो गया, क्लोजिंग में दिस विल बिकम 0. प्राइस फंड, फंड है, फंड स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी. ये किस लिए? मैंने उस दिन दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, कि वी कैन गिव द प्राइजेस फॉर n नंबर ऑफ इयर्स बाय इन्वेस्टिंग दिस फंड, राइट. उस दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था, इंडोमेंट फंड बोल के एग्जांपल मैंने दिया होगा. प्लेग्राउंड असेट, sports equipment asset, investments are asset, stock of sports material consumable, this is opening stock. This is opening stock. Then outstanding subscription, ये receivable है. receipt side को asset side से कंपेयर करना होता है. 5000 was receivable at the beginning of the year, उसमें से 3750 is received. So अभी भी कितना बाकी है? 1250. क्लोजिंग में कितना बचेगा? 1250. तो क्लोजिंग जो टोटल आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, उसमें 1250 रहेगा. कैश इन हैंड, इनके इफेक्ट्स क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहे. 5750 हम आंसर में लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज इसका एक इफेक्ट और इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. 1700 का एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. आउट ऑफ 5000 रिसीवेबल 3750 इज रिसीव्ड. तो अब कितना बाकी होगा? 1250. कितना बाकी होगा? 1250. ठीक है. देन टू बैलेंस बट डाउन कैंसिल हो चुका है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, दिस इज ऑफ द प्रीवियस ईयर. ये प्रीवियस ईयर का है, मतलब ये ओपनिंग में रिसीवेबल होना चाहिए. रिसीट साइड पे अगर कुछ प्रीवियस ईयर का है, रिसीट साइड पे अगर कुछ प्रीवियस ईयर का है, मतलब इस ईयर में प्रीवियस ईयर का पैसा मिला है, इस ईयर में प्रीवियस ईयर का पैसा है, मतलब प्रीवियस ईयर में वो क्या रहेगा? रिसीवेबल रहेगा. तो ये 3750 असेट में होना चाहिए. कम से कम 3750 होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा. यू कैन सी देयर आर 5000, सो कैंसिल हो चुका है. 85000 इज ऑफ द करंट ईयर. दिस इज इनकम. करंट ईयर है मतलब ये इनकम है. दिस इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी है. रिसीव एडवांस लायबिलिटी में चला जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में चला जाएगा. आगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड, स्पेसिफिक डोनेशन है. इफ डोनेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, it is our duty, it is our liability to use that donation only for that purpose. If you don't use, then you have to refund that donation. This donation is for the prize fund, so I will add it in the prize fund. मैं ये liability में add करूंगा. किसमें? Liability में. You can see
पहले हमारे पास 60,000 का डोनेशन है, प्राइज फंड है, और 30,000 मिले, टोटल कितने का डोनेशन हो जाएगा? डोनेशन फॉर प्राइज फंड 90,000 का हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। इंट्रेंस फीस देखना पड़ेगा, इफ नथिंग इज गिवन वी विल ऐड इट इन इनकम, अदरवाइज अगर वो हमें बोलते कैपिटलाइज करो तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सो दिस इज, ये लाइबिलिटी है, इंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, इतना क्लियरली लिखा है तो ये कैपिटल में ऐड करेंगे। सन्ड्री इनकम, बैंक ऑर्डर रिपेड हुआ है, कैंसिल हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव पेड फॉर इन्वेस्टमेंट, यू हैव परचेस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जिसके सामने बाय है वो डेबिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, यू हैव परचेस द इन्वेस्टमेंट्स, इट इज एन असेट। सो इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। ओपनिंग के कितने इन्वेस्टमेंट है? 40, ओपनिंग के कितने इन्वेस्टमेंट है? 40, आपने कितने परचेस किए? 60, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने के हो जाएंगे? 1 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या है। ग्राउंड अपकीप एक्सपेंस, दिस इज असेट। ग्राउंड अपकीप, यू हैव पेड फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढना होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में 65,000 के असेट्स हैं, राइट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यू परचेस ऑफ 15,250, हमारे पास ऑलरेडी 65,000 के इक्विपमेंट्स हैं, हमने साल भर में और 15,250 के परचेस किए हैं। सो नाउ यू हैव आई थिंक 80,250 के इक्विपमेंट्स, 80,250 के इक्विपमेंट्स, इट इज एन असेट। एंड सब पेमेंट होने के बाद these are closing assets, cash and bank। so पूरा आपके पास पहले 1,700 था, ओवरड्राफ्ट रिपे किया, इतना पैसा आ गया, पेमेंट होने के बाद इतना बाकी है, ठीक है। आगे देन एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 13 एंड, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड वाज 9,500, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग को क्रेडिट एड इन असेट, यहां पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करने की जगह डेबिट से माइनस करते हैं एंड वी ऐड इन असेट। कंजम्पशन ढूंढना होगा हमें, क्या ढूंढना होगा? कंजम्पशन ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सो दिस इज टू बी एडेड इन द इनकम, हम इनकम में ऐड करेंगे और असेट में ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर द ईयर टोटल नहीं है, ठीक है। अब मुझे बोलो, can anyone tell me what is subscription income? Can anyone tell me what is sports material is asset? No madam, sports material is a purchases, purchases is not asset, sports material is purchases, goods, ठीक है। so आप मुझे बोलो what is your income? सब्सक्रिप्शन इनकम बोलो, देख के क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इनकम ढूंढनी है आपको। गुड मैडम, गुड वेंकट, गुड, बोलो। अब ऑब्जर्वेशन अच्छे से होना चाहिए, ओंकार बराबर है। आई डोंट नो प्रियांशु, फ्रॉम वेयर यू गेट 94,500? आई डोंट नो, नो इट इज 90,000। सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर 85, कुछ लाइबिलिटी में है क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग लाइबिलिटी में है क्या? नहीं, ओपनिंग लाइबिलिटी का ऐड करते हैं इनकम में, करंट ईयर में जो करंट ईयर का है वो, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, दिस इज फॉर द ईयर। सो टोटल इनकम इज 90,000, टोटल इनकम इज 90,000। कोई मुझे बोलेगा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना होगा? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एनीवन? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, टोटल चाहिए, फॉर द ईयर नहीं, टोटल। यस, गुड, 6250, ये ओपनिंग का 1250 और इस ईयर का 5,000, टोटल कितना होगा? 6250, गुड। ये डिफरेंस है एज ऑन एंड फॉर द ईयर का, गुड, करेक्ट। स्टार्ट, यस सर, लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर द फॉर्मेट। आगे से क्वेश्चन इजी रहेंगे, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि जो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस की है।
ठीक है। निधि है क्या? निधि पिल्ले, मुझे सुबह नहीं दिखी वो। निधि है क्या रे? है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट, ठीक है। In the books of dash dash dash, Juhu Sports Club, income and expenditure for the year ended 31st March 2013. Do you require to prepare opening balance sheet? No, because it is given in the question. हमें opening balance sheet दी है। Always remember, अब मैं क्या सेंटेंस, मैंने पहले भी वो सेंटेंस शायद से लिख के दिया है, फिर भी मैं आई विल रिपीट इट। शायद से मैंने लिख के दिया है। मैंने बोला था एवरी आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट becomes item of the closing balance sheet, inner column. Opening balance sheet becomes inner column of the closing balance sheet except cash, bank, cash, bank and stock. कहां पे तो लिख के दिया था, किधर है वो? लेट मी चेक। मैंने लिख के दिया, आई नो, बहुत पहले लिख के दिया था मैंने वो। लिख के दिया क्या मैंने? जस्ट एक बार कंफर्म करो। नहीं है तो लिख लेना रूल। आई डोंट नो। अच्छा, चार चीजें ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एवरी आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके गुड। आई डोंट नो मैंने क्या क्या लिख के दिया था। एवरी आइटम ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स, राइट, comes in closing balance sheet inner column except cash buying, stock लिखा था, and fourth item is subscription received in advance. अगर ओपनिंग में रिसीव्ड एडवांस है वो इस ईयर की इनकम में आके बैठता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सेप्ट फोर आइटम्स, कैश बैंक वो कैंसिल हो जाते हैं, वो रिसीव पेमेंट में कैंसिल हो जाते हैं। स्टॉक, स्टॉक एक्सपेंडिचर में आके बैठता है। असेट साइड से स्टॉक एक्सपेंडिचर में आके बैठेगा, एंड लाइबिलिटी में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो इनकम में आके बैठेगा। एक्सेप्ट दीज फोर आइटम्स, all items becomes closing balance sheet का part, ठीक है। let's start. And every item of recent payment has one unique effect, ठीक है। and every item of adjustment has two effects. let's start. ये फंडामेंटल रूल्स है, कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट है ऐसे कुछ नहीं है। yes, in the books of in the books of Juhu Sports Club. जू बहुत फेमस है, जू पता है ना आपको?
सब इधर सचिन तेंदुलकर वगैरह खेलने जाते हैं इस क्लब में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, टू 2030। लेट्स स्टार्ट। अच्छा ठीक है, लिख के दिया है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। लिख के दिया होगा, जनरली मैं भूलता नहीं, बट अगर है गलती से हो जाता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको एक इनर कॉलम रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। This is closing balance sheet as on 31st March 13। Assets and liabilities, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग में लिखना स्टार्ट करो, ओपनिंग को क्लोजिंग में कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। ओपनिंग को क्लोजिंग में कॉपी पेस्ट करेंगे एक एक। कैपिटल फंड 154,950, दो तीन लाइन रहने दो, कोई कैपिटलाइज करना होगा तो ऐड करेंगे, सरप्लस होगा तो ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो माइनस होगा। तीन चार लाइन हमेशा रख देने के कैपिटल के बाद, वैसे भी लाइबिलिटी में बहुत जगह खाली रहती है। देन ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो चुका है, बराबर। प्राइस फंड इनर कॉलम 60, हमारे पास 60,000 का फंड है। नेक्स्ट प्लेग्राउंड 1 लाख असेट में, प्लेग्राउंड 1 लाख। देन कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है प्लेग्राउंड को, तो आप बाहर भी लिख सकते हो डायरेक्टली। देन नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 65,000, उसमें परचेस है, इनर कॉलम में रखो 65,000। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट में भी परचेस है 40,000। देन 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 आगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्सपेंडिचर साइड पे 2, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस इज डेबिट इज एक्सपेंड, पी&एल जैसे ही है, ये पी&एल ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पी&एल ही है, डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम, डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम। हाँ आई नो थोड़ी स्क्रीन लैग हो रही है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 9,000, 9,000 का ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट सो हम ओपनिंग स्टॉक अगर है तो उसको असेट में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, बराबर ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड कंजम्पशन ढूंढने के लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर वो कौन सी ईयर का होगा? 11 12, नहीं नहीं, हम कौन सी ईयर का कर रहे हैं? 12 13 का कर रहे हैं, मतलब 11 12 का होगा। कितना था वो?
कितना था देखो, वो था 5000 का, तो इनर कॉलम में लिखो 5000, उसको कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद कैश इन हैंड कैंसिल हो चुका है। सो देखो, ओवरड्राफ्ट कैपिटल फंड आ गया, ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया, प्राइस फंड आ गया, प्लेग्राउंड आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर में गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन राइट लाइव इनर कॉलम में है, कैश कैंसिल हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश, बैंक एंड स्टॉक, ठीक है। अब रिसीव पेमेंट को हाथ लगाते हैं, टू बैलेंस बट डन, कैंसिल हो चुका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम साइड पे, बाय, राइट राइट, बाय, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 89,750, 89,750, 89,750। देन एक साइड पे टोटल लेने का हमेशा, फिर 4-5 लाइन रहने दो, हम उसको एडजस्ट करेंगे, अभी खाली लिख दो, बाद में एडजस्ट करेंगे एक साथ ही, ठीक है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड एड इन लाइबिलिटी, स्पेसिफिक डोनेशंस आर एडेड इन लाइबिलिटी, डोनेशंस 30,000 के डोनेशन प्राइस फंड के लिए, तो प्राइस फंड में लिखेंगे। अगर सर कोई प्राइस फंड नहीं होता तो अलग लिख देते लाइन, प्राइस फंड 30,000, ठीक है, 90। नेक्स्ट, उसके बाद एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने के बोला है 4,500, कैपिटल फंड में ऐड करना है, इनकम्स कैपिटल, रिसीट्स कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, पेमेंट्स कैपिटलाइज करना है मतलब फिक्स असेट में ऐड करना होता है, ऐड एंट्रेंस फीस, $4,500 इनर कॉलम में रहने दो, सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे, रहने दो वैसे। आगे उसके बाद सेंट्री इनकम, इनकम है 2,000 इनकम साइड पे, सब्सक्रिप्शन के लिए 5-6 लाइन हमेशा रखो, बाय सेंट्री इनकम 2,000। हर चीज को एक जगह पे लिखो, टैलीड इंफॉर्मेशन एक जगह पे जाती है, टैल जो जो टैलीड इंफॉर्मेशन होती है ना एक जगह पे जाती है आंसर में। ओवरड्राफ्ट रीपेड हुआ है, वो कैंसिल हो चुका है, इन्वेस्टमेंट असेट में ऐड हो जाएगा 60,000, ऐड परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, $60,000 के और इन्वेस्टमेंट किए, पहले 40,000 के थे बिगिनिंग में, 1 अप्रैल को 40,000 के थे, साल भर में 60 के परचेस किए, तो टोटल कितने के हो गए, 1 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद ग्राउंड अपकीप, अपकीप मींस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 5,500, कंजम्पशन के लिए 1-2 लाइन रहने दो, और फिर लिखो 2 ग्राउंड अपकीप, कितने का था अपकीप, कितने का था 5,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,250, एक्सपेंस 2,250, नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कंजम्पशन, ये परचेस से सब गुड्स होता है टाइप, ठीक है, 15,250, 15,250 कितना है, या 15,250 ऐड परचेसेस, लेट मी अगेन चेक, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, यस 15,250 है, 15,250 ऐड इन एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल है, ऊपर देखो ना हिंट है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इनटू ब्रैकेट कंज्यूमेबल्स, वो ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना है, कोई भी स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना है। आगे देखो, क्लब है तो क्लब में क्रिकेट बॉल्स, नेट, राइट, बैट्स, ग्लोव्स गेट कंज्यूम्ड,
दे आर नॉट फिक्स असेट कि आप सालों साल यूज कर रहे हो। अगर जब क्लब है तो उसमें जो खेलने आते हैं, जिन्होंने क्लब में एडमिशन लिया होता है, राइट, उनको जो ग्लोव्स, आप बॉल्स बोलो, नेट्स होते हैं, राइट, बहुत सारी किट्स, क्रिकेट किट्स वगैरह हो सकती है, ये सब चीजें कंज्यूम होती है, वो असेट्स नहीं होते, वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस दोज आइटम्स गेट कंज्यूम्ड, सो दे आर एक्सपेंसेस। आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1850 1850। Then next, sports equipment, yeah, it is asset 25,000। इसमें वो रोलर हो सकता है, राइट, वो छोटा ट्रैक्टर हो सकता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब वो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो एसेट होगा। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर और परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो लिखना है लिखो। कितने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है? यू परचेस ऑफ 25,000। सो हमारे पास पहले ही 65,000 के इक्विपमेंट थे, हमने 25 के परचेस किए, 90,000 के हो गए। शायद से मैंने पहले बोलते टाइम कुछ अलग वैल्यू ली थी, लेट इट बी, नो इश्यूज, अभी हमने बराबर किया है। देन उसके बाद बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1850 एंड 10,500 असेट में। वन 1850 and 10,500 आउटर कॉलम में, 1850 and 10,500, 10,500। आगे ठीक है, नेक्स्ट 10,500। आगे यहां तक क्वेश्चन। नेक्स्ट, let's complete the adjustments। स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड इज 9,500 माइनस, इसकी सब टोटल ले लो, ठीक है, इसकी सब टोटल ले लो, ये आ जाएगा 250 24,250 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना बोला हमने? 9,500। ट्रेडिंग को क्रेडिट करने की जगह डेबिट से माइनस कर रहे हो, 9,500, so it is 750 10 14,750 and 9,500 is asset, 9,500 is asset। लिखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एसेट में जहां पे स्पेस रहेगी लिख दो। कंजम्पशन निकालने के लिए माइनस किया, एक्सपेंस से एंड एसेट में लिख दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन में सबसे एंड में करता हूं हमेशा, मेरी आदत है, बाकी चीजें मैं पहले कर लेता हूं। राइट, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज, पहले हमने उसको कैपिटल में लिया, तब सब्सक्रिप्शन को करेंगे। लेट्स सी, लेट्स वी हैव रिसीव्ड 89,750, जो मिला है वो इनकम नहीं, इनकम इज नॉट ऑन रिसीट बेसिस, इनकम इज ऑन एक्रूअल बेसिस। सो 89,750 में से जो करंट ईयर का है वो इनकम रहेगा, सो जो प्रीवियस ईयर का है वो नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर का है वो नहीं रहेगा, प्रीवियस ईयर का जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर में इनकम बोला होगा, तो इसलिए इस बार इनकम नहीं बोलेंगे, वो रिकवर हो रहा है, वो आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग असेट में रहेगा, वो रिकवर हुआ है। नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर की इनकम होती है तो हम उसको वो इन एडवांस बोल के लायबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं, सो दैट नेक्स्ट ईयर में फिर हम उसको इनकम में लेके जाएं। सो जो करंट ईयर का है वो इनकम होगा, सो माइनस रिसीव्ड फॉर
previous year, next year. They have given you out of 89,750, 11-12 का है, previous year का है 3750, 11-12 का है 3750, 13-14 मतलब नेक्स्ट ईयर का है कितना है, देखो नेक्स्ट ईयर का है 1000, ये माइनस होगा, करते मत बैठो, क्वेश्चन में आपको पता है वो कितना होगा। सो करंट ईयर का कितना बचेगा, 85,000। सो आउट ऑफ 89,750 करंट ईयर का 85,000 ये इनकम है, प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। सर ये कहां पे होता है ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर में इस ईयर का पैसा गया, ये आपके ओपनिंग लायबिलिटी में हो सकता है, अगर है तो ओपनिंग लायबिलिटी में है क्या कुछ, ओपनिंग लायबिलिटी में है क्या कुछ, देखो नहीं है, ओपनिंग लायबिलिटी में नहीं, अगर होता तो मैं उसको इनकम में लेके आता, नहीं है। तो इस ईयर के लिए पहले कुछ नहीं मिला था, जो भी मिला है इस ईयर में मिलेगा या तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, इस ईयर वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, प्लस outstanding for the current year 1230, and they have said it is 5,000, so income is 90,000। ठीक है, अब सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करेंगे इसके, received for previous year, so to that extent opening receivable will decrease, जो receivable था received हो गया तो क्लोजिंग में उतना कम हो जाएगा, इसलिए लेस रिसीव्ड, 3750 इज रिसीव्ड। सो अभी भी कितना बाकी, 1250, एकदम सिस्टमेटिकली दिखा दिया कि 5000 रिसीवेबल था, 3750 रिसीव्ड है, तो अब कितना बाकी, 1250, एकदम सिस्टमेटिकली दिखाने का। तो अभी भी 1250 बाकी है, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, ठीक है। रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, इनकम निकालने के लिए माइनस किया, रिसीट से माइनस किया और लायबिलिटी में लेके जाएंगे, लायबिलिटी में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर 13-14, कितनी है वो, 1000, नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी में गया, जो प्रीवियस ईयर का मिला है वो असेट से माइनस हो गया, नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी में जाके बैठा, ये 1000 नेक्स्ट ईयर इनकम में जाने वाला है, ये दिमाग में डाल देना कि ये 1000 नेक्स्ट ईयर के इनकम में लेके जाएंगे, रिसीव्ड ऑलरेडी रिसीव्ड बोल के, देन ठीक है, ऑलरेडी रिसीव्ड लायबिलिटी में कुछ नहीं था, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, एड इन इनकम, एड इन एसेट, देखो करंट ईयर 1230। सो कोई बोलता है टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, एज ऑन आउटस्टैंडिंग कितना है, 6250, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 6250, उसमें से करंट ईयर का 5000 है, प्रीवियस ईयर का अभी भी 1250 है, क्लियर है। सो आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, नाउ जस्ट बैलेंस द थिंग्स। इनकम साइड पे 92,000 टोटल है, क्रेडिट इज इनकम, 92,000 की इनकम है, देन 1000, 1500, 2350, 650, 3 कैरिड 3000 आएगा, 3 कैरिड 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 7 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 60 92, 67,650 माई सरप्लस। नहीं लिखने का, क्या लिखने का, 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर,
इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस, ऐसे लिखने का। एंड दिस विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड। यहां पे लिखते टाइम लिखो सरप्लस 67,650। कोई कैपिटल फंड बोलेगा? कैपिटल फंड बच्चों ने डायरेक्टली ये लिखा है मुझे, कैपिटल फंड बोलो। क्वेश्चन सिंपल है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई ना। अच्छा, 2,27,100 प्लस 90 मतलब 3,17,000, 3,18,100। यस, टोटल। चलो मैं वीडियो ऐड करता हूं तो आप पूरा लिख सकते हो। लिखो पहले, दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखो now, write down the balance sheet. अच्छा, अब लिख लेना ग्रॉस बेसिस पे, एक वर्किंग नोट करो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ग्रॉस बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए लिखो, लिखो, लिखो। दिस इज एडिशनल वर्किंग नोट, इसकी जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 89,750 लेस, या पहले ऐड
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, हम टोटल ऐड करेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1250 प्लस 5000 6250, आउटस्टैंडिंग एट द एंड टोटल माइनस टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ओपनिंग एसेट में कितना था? 5000 था। ओपनिंग एसेट में कितना था? 5000 था। देखो 5000। सो मैंने इसमें ये करते ना, मैं क्या मानता हूं पता है आपको? मैं मानता हूं कि टोटल 5000 जो ओपनिंग में था ना वो आ गया, इसलिए वो जीरो हो गया। सो जो क्लोजिंग का बाकी है ना वो इस ईयर का है, 6250 इस ईयर का होगा। एक्चुअल में वैसे नहीं है, बिकॉज वी नो द डिटेल्स, हमें एक्चुअल डिटेल्स पता है कि एक्चुअल में जो पहले का 5000 उसमें से कितना आया, राइट? हमें एक्चुअल में डिटेल्स पता है, वी नो द बाइफर्केशन। अगर हमें बाइफर्केशन नहीं पता होता तो हम क्या मानते हैं कि जो ओपनिंग का 5000 है ना वो पूरा आ गया, इसलिए जो क्लोजिंग में बाकी है ना 6250 वो इस ईयर का है, ऐसे मान के हम फिर चलते हैं। आंसर रिमेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? देन ऐड या माइनस आउटस्टैंड एडवांस रेट लेस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस in advance at the end, रिसीव एडवांस एट द एंड माइनस करते विच इज 1000। ओ देखो क्लोजिंग लायबिलिटी में 1000 होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में 1000 है, वो माइनस हुआ, प्लस टोटल सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगिनिंग, वो कुछ भी नहीं, ओपनिंग लायबिलिटी में कुछ था क्या? नहीं। स्टिल योर इनकम इज 90,000। सो इनकम साइड पे 90, क्लोजिंग असेट में 6250, एट द एंड मतलब क्लोजिंग, एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग असेट में 5000, एट द एंड क्लोजिंग लायबिलिटी में 1000, एट द बिगिनिंग ओपनिंग लायबिलिटी में 0। ऐसे भी आप लिख सकते हो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। आगे हो गया लिख के? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010. ठीक है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010. 1 अप्रैल 2010 की बैलेंस शीट है. एंड रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011. 31 मार्च 2011. ठीक है, आगे नेक्स्ट. of the Samat Sports Club, Solapur. Prepare income and expenditure account for their ending 31st March 11. So उन्होंने हमें 1 अप्रैल 10 की बैलेंस शीट दी है और एट द एक ईयर के बाद की बैलेंस शीट पूछी है एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, कैपिटल फंड लायबिलिटी में जाएगा, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये कौन सा ईयर है पता है आपको? ये 9-10 है. ये कौन सी ईयर की बैलेंस शीट है? 1 अप्रैल 10 मतलब 31 मार्च 10 मतलब 9-10. 9-10 में 10-11 का पैसा आया था. 9-10 में 10-11 का पैसा आया, तब आपने बोला था तू 10-11 की इनकम है, 9-10 की नहीं, इसलिए हमने उसको लायबिलिटी में ट्रांसफर किया था. अब 10-11 आ चुका है, ये 10-11 है, ये 10-11 है. अब इसकी जगह चेंज होगी, ये इनकम में आके बैठेगा. किस में आके बैठेगा? इनकम में. इसलिए मैं बोलता हूं अगर ओपनिंग लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, उसको आप इनकम में लेके आएंगे. देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. प्लेग्राउंड एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा. बिकॉज हम उसको राइट हम क्या करेंगे, उसको कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, कंजम्पशन ढूंढने के लिए यूज करेंगे. बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है एसेट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे. अपोजिट साइड चेक करना है. ऑब्वियसली ऐसे हो ही नहीं सकता कि कैश एंड बैंक बैलेंस टैली ना हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा. ठीक है, सो ओपनिंग लास्ट ईयर के क्लोजिंग में कैश बैलेंस वाज 1600. लास्ट ईयर के क्लोजिंग में कैश बैलेंस 1600 था और बैंक बैलेंस 8400 था. तो इस ईयर के बिगिनिंग में ऑब्वियसली उतना रहेगा, कॉमन सेंस है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000 रिसीवेबल था, यू नो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. ठीक है, रिसीव पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, आई नीड टू डिवाइड करंट ईयर का कितना, प्रीवियस ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर का कितना, आई डोंट नो, नीचे दिया होगा, पढ़ेंगे. इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए. एडमिशन फीस इनकम, एडमिशन फीस एंड डोनेशन कैपिटलाइज करने का बोला है, तो आंख बंद करके कहां पे डालेंगे? कैपिटल में. डोनेशन को भी किस में डालेंगे? कैपिटल में. सैंडरी रिसीट्स इनकम. टू गुड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग फंड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग फंड, ये जो बिल्डिंग फंड है ना, वो आपने इन्वेस्ट किया है. देखो एसेट साइड पे लायबिलिटी पे फंड है, उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है. तो ये फंड पे जो ये इन्वेस्टमेंट है ना 2,50,000 की फंड इन्वेस्टमेंट, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज टू बी एडेड इन लायबिलिटी. एड इन लायबिलिटी. बच्चे उसको इनकम में लिखते हैं, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम. नो, इफ देयर इज ए फंड इन्वेस्टमेंट एंड उस फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, दैट इज टू बी एडेड इन द इनकम. मैंने उस दिन आपको प्राइस फंड दिखाया था, इफ यू रिमेंबर. जो प्राइस फंड हमने इन्वेस्ट किया था, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, हम फंड में ऐड करते थे एंड उससे स्कॉलरशिप देते थे. समझ में आ रहा है? सो इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनकम, इट इज स्पेसिफिक. इन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए हम उसको किस में ऐड करेंगे? फंड में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में. जैसे पीएफ होता था फाइनल अकाउंट्स में, पीएफ इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट हम लायबिलिटी में ऐड करते थे, इफ यू रिमेंबर. सिमिलरली ये भी इंटरेस्ट वैसा है, इसको लायबिलिटी में ऐड करेंगे. तो इसको हाईलाइट करके रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिख लेना, एक जगह पे लिख लेना, ऊपर टॉप में लिख लेना, टॉप में लिख लेना. टॉप में लिख लेना क्या? इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट्स
interest on fund investment received to be added in fund on liability side, to be added in the fund on the liability side. Interest on fund investment received during the year to be added in the fund on the liability side. फंड में ऐड करेंगे. Same into bracket, same as interest on P of investment, same as interest on P of investment. आगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कंजम्पशन के लिए ढूंढेंगे एक्सपेंडिचर, सैलरीज एक्सपेंस, नो डाउट एट ऑल. ऑफिस एंड एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एंड सब पेमेंट करने के बाद दीज आर असेट्स, क्लोजिंग असेट्स. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग को क्रिएट करके एसेट में लेके जाएंगे, यहाँ पे हम परचेस से माइनस करके एसेट में लेके जाएंगे. दो इफेक्ट. डोनेशन एंड एडमिशन को एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड, ये जो 1,09,900 है, दिस इंक्लूडेड 17,000 फॉर द प्रीवियस ईयर. जरा ठीक से लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का कितना है, ठीक से लिखेंगे, ध्यान देना. प्रीवियस ईयर का पीवाई, $1,09,900 रिसीव्ड इंक्लूड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर. तो अगर हमें 17,000 इस साल में पिछले के मिले हैं, पिछले साल के मिले, तो पिछले साल में वो रिसीवेबल दिखना चाहिए. ओपनिंग असेट में कम से कम 17 होना चाहिए. 17 से ज्यादा चलेगा बट कम नहीं चलेगा. है कैंसिल हो गया. क्लोज ओपनिंग में 17 रिसीवेबल था, 17 का 17 रिसीव हो गया, तो क्लोजिंग में कुछ बचेगा क्या, नहीं. देन एंड 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये किसमें चला जाएगा, लाइबिलिटी में. ठीक है. सो 1,09,900 में से 17,000 प्रीवियस ईयर का है, 5,000 नेक्स्ट ईयर का, तो बाकी करंट ईयर का होगा. आगे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 14,000, इस ईयर का 500 इज आउटस्टैंडिंग. एड इन इनकम, एड इन असेट. इसमें क्या अलग था, अकाउंटिंग ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द स्पेसिफिक फंड, उसको इंटरेस्ट को फंड में ऐड करना था. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ समथ स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर. If you don't understand any adjustment, do ask me. कुछ हम अलग नहीं कर रहे. फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अलग ढंग से है. ओपनिंग बैलेंस शीट रिसेंट पेमेंट के फॉर्मेट में हमें ट्रायल बैलेंस दिया, इसे समझो. ठीक है. ठीक है. समथ स्पोर्ट्स क्लब, income and expenditure account. Debits are expenditure, credits are income. ये चैप्टर समझ में आ गया ना आपको, ये लॉन्ग टर्म फायदेमंद रहेगा.
बिकॉज दिस मेक्स क्लियर इनकम्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ये। फॉर द ईयर एंडेड, March 31st 2011, सॉरी। ठीक है, आगे देन ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम, ठीक है। देन बैलेंस शीट एज ऑन, March 31st 2011, March 2011, liabilities and assets, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट। लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये याद रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट 4 आइटम्स। 1, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर में आएगा, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ओपनिंग लायबिलिटी, वो इनकम में आएगा। ये 4 छोड़ के बाकी सब आइटम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। चलो, कैपिटल फंड 462,500, देन नेक्स्ट बिल्डिंग फंड 2,50,000, उसमें इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, इनर कॉलम में रहने दो। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, वो इनकम ऐड होगी, बाद में इनकम में ले लेंगे, रहने दो अभी। प्लेग्राउंड 4 लाख, सॉरी असेट में लिखना है, मैंने गलती से इनकम में लिख रहा हूं। प्लेग्राउंड, नेक्स्ट फर्नीचर 18, कोई परचेस नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, परचेस नहीं, सेल नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, वैसे वैसे बाहर लिख दो 18। देन उसके बाद उन्होंने दिया है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000, लिखो एक्सपेंडिचर साइड पे। अरे यार, अरे यार, अरे यार, ठीक है, मैंने ये मुझे लाइबिलिटी में लिखना है ना, क्रेडिट साइड इधर, ठीक है, बराबर जगह पे। वो ये प्रॉब्लम आता है, आगे नीचे करना होता है ना। ठीक है, आगे। हाँ, अब देखो क्या लिखा है उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक 22,000, लिखो एक्सपेंडिचर में। 2, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है बोलो, 22,000।
देन उसके बाद बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट में आएगा 2,50,000। उसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं, आप डायरेक्टली बाहर लिख दो। पेमेंट साइड पे कुछ नहीं ना इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन एंड कैश आउट बैंक कैंसिल हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में लिखो इनर कॉलम में, प्रीवियस ईयर विच इज आई थिंक 19 17,000। ठीक से कट करके लिखेंगे, ठीक है। आगे अब रिसीव पेमेंट को हाथ लगाते हैं। टू बैलेंस बॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस दिए उन्होंने, कैंसिल हो गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है 1,09,000। इसको एडजस्ट करेंगे, सबसे एंड में करेंगे, रहने दो। 4-5 लाइन हमेशा की तरह ब्लैंक रखो। एडमिशन फीस कैपिटलाइज करने को बोला है, डोनेशन कैपिटलाइज करने को बोला है। 6,500 एंड 28,000 कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। 6,500 एंड 28,000 कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना। एडमिशन फीस एंड डोनेशन। देन सेंड रिसीट्स इनकम 1,350। वन थ्री फाइव जीरो 8 दिख रहा होगा, वो 13 है। देन इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला था इसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। दिस इज टू बी एडेड, ये फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग फंड, जो बिल्डिंग फंड है जिसको इन्वेस्ट किया 2,50,000 असेट में दिख रहा है, उस असेट पे ही इंटरेस्ट है। सो दिस इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, ये बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। सो दिस इज टू बी एडेड इन द फंड। एड इंटरेस्ट रिसीव, interest received is बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, किधर है वो 9,000। सो आउटर कॉलम में बिल्डिंग फंड दिखेगा 2,59,000 का, 2,59,000 का। आगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 26,000 ऐड करेंगे। टोटल 48,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंडिचर में एक दो जगह लाइन रहने देना। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है क्या वेजेस में ऐड माइनस करने के लिए? आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे। प्रीपेड होगा तो एडवांस होगा तो माइनस करके एसेट में ऐड करेंगे, ऐसे कुछ है नहीं। एंड सैलरी, इसमें ट्रेडिंग P&L कुछ नहीं होता है। हाँ, वेजेस एंड सैलरी और सैलरी वेजेस कोई फर्क नहीं पड़ता। 43,500। नेक्स्ट ऑफिस रेंट 63,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो। दो ही एडजस्टमेंट हो सकती है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करके लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस से माइनस करके असेट में ऐड करेंगे। टेलीफोन चार्जेस 3,900, कोई एडजस्टमेंट नहीं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,300।
ठीक है, आगे कैश इन एंड कैश एट बैंक, $6,000, $11,050. नेक्स्ट, सब हो गया, आगे नेक्स्ट, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसेंट पेमेंट भेजा था हमने एक जगह पे लिख दिया। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 24,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक, सो इसका मतलब हमारे पास 48,000 के स्टॉक इन हैंड था। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास 48,000 का स्टॉक इन हैंड था, उसमें से 50% अनयूज्ड है, इट नॉट कंज्यूम्ड है, कंज्यूम नहीं हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 नहीं लिखेंगे, उधर लिखो क्वेश्चन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50% ऑफ द स्टॉक इन हैंड इज कंज्यूम्ड, मतलब 48,000 इज माई इन हैंड स्टॉक टोटल ओपनिंग प्लस परचेस, उसमें से 50 कंज्यूम्ड है, 50 अनकंज्यूम्ड है, मतलब 50% की बात कर रहा हूं, दैट इज 24,000। रिमेनिंग असेट में चला जाएगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, नेक्स्ट कहां पे आए, हाँ एडजस्टमेंट टू तो हमने टाइप पोस्टिंग करते टाइम ही कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द, यस, लेस यू रिसीव्ड 1,09,000, जो रिसीव्ड है वो इनकम नहीं होती, उसमें से जो करंट ईयर की है ना वो इनकम होगी, भले ही मिले हैं 1,09,000, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ करंट ईयर का, कुछ नेक्स्ट ईयर का मिला होगा, उसमें से जो करंट ईयर का है वो इनकम है। सो इनकम इज नॉट ऑन रिसीट बेसिस, इनकम इज ऑन एक्रूड बेसिस, भले ही इस ईयर की इनकम मिले ना, फिर भी हम उसको इनकम में लेते और असेट दिखाते रिसीवेबल, ठीक है। लेस रिसीव्ड फॉर previous year, next year, previous year is 9-10, next year is 11-12, एंड उन्होंने लिखा है देखो 17,000 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, इस ईयर में लास्ट ईयर का 17,000 मिला है, मतलब लास्ट ईयर के असेट में 17,000 होना चाहिए, ठीक है, तो यहां से माइनस करो, लेस रिसीव्ड। अरे सर पूरा का पूरा मिल गया तो अच्छी बात है, zero, then received for next year 14th, received for next year is 5,000, सर नेक्स्ट ईयर का मिल गया, रिसीट से माइनस करो, रिसीट से माइनस करो टू फाइंड आउट इनकम, एंड कहां पे जाएगा वो, लायबिलिटी में जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में, नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, $11, $12, $5,000, then current year outstanding subscription is 14,000, so टोटल कितना है 900, 22 माइनस हो जाएगा मतलब 78,900, भले ही 1,09,000 मिले, उसमें से इनकम खाली 78,900 है, प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। सर ऐसे ये कहां पे रहेगा, ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग, ओपनिंग ऑलरेडी रिसीव्ड मतलब लायबिलिटी में रहेगा, रिसीव्ड एडवांस है क्या कुछ, हाँ सर 4,500, तब लायबिलिटी में भेजा था सर, लास्ट ईयर में लायबिलिटी में भेजा था रिसीव्ड एडवांस, आज टाइम आ चुका है,
इसका टाइम आ चुका है, इनकम में लेके चलो। तो लाइबिलिटी से इधर आ गया, ठीक है। उसका एक इफेक्ट इधर है, वो बैलेंस शीट का आइटम है, टैली आइटम है, इधर ही आएगा। एक इफेक्ट इधर आ गया, हमने उसको लाइबिलिटी में नहीं लिखा था, देखो मैंने बोला वो इनकम में लेके जाएंगे बाद में। प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर 10-11 उन्होंने नीचे लिखा है, देखो क्वेश्चन में करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 14,500, income is, let me take, income is 900, subscription income is 900, it is 97,900, 97,900। ठीक है, कोई बोल रहे हैं सर बच्चे डेफिसिट है, मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर, ओके सर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, 000, 500, 000, 700, 1,700, one carried, 25, 25 plus 40, 65, 65 plus 3, 68, 68 plus 3, 71, 71 plus 60, 131, 131 plus 3, 133, 133 plus 2, 135, is it 135, 700, चेक करो। वन 135 नहीं 136 आ रहा है क्या, ठीक है सॉरी। फाइव हंड्रेड 1,400, 1,700, 1 carry 25, 25 plus 40, 65, 65 plus 3, 68, 68 plus 3, 71, 131, 131 plus 3, 134, 134 plus 2, 136, हाँ 136 बराबर है, 136 minus this 50 plus 50, 100, 1 carried, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 4, 17, 1 carried, 98, 99, 99 plus 100, 100 मतलब 37, 450 लॉस है, 37, 450, yes, buy. Expenditure is more than income by excess of expenditure over income. Expenditure is more than income, deficit over income. ठीक है, माइनस डेफिसिट 37, 450, 550 तो बचेगा, फोर गया, 459, 550,
459 550 plus this 550 550, then 9 18 18 plus 3 23, 2 carried, 47 47 plus 5 52, 52 plus 20 72, 72, 723 550. Perfect. गुड, लिखो। जिनको इनकम एक्सपेंडिचर लिखना है करो, मैं वीडियो हाइड करता हूं तो पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा, विजिबल रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके। कैन यू एक्सप्लेन द कंजम्पशन एडजस्टमेंट अगेन? अरे समझा या नहीं समझा तुझे अभी भी? अगर नहीं है तो बोल, आई विल अगेन एक्सप्लेन। नहीं समझा तो बोलो मैडम। अभी भी नहीं समझा क्या कंजम्पशन? मैंने अभी देखा तेरा क्वेश्चन। ठीक है करता हूं, एक सेकंड। देखो मैडम, ये समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंजम्पशन? इफ यू रिमेंबर, मैंने सुबह एक चीज समझाई थी। मैंने बोला था कि दिस इज नथिंग लाइक ए ट्रेडिंग अकाउंट। देयर इज ओपनिंग स्टॉक, देयर इज ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। अरे एक समझना कि व्हाट आई मीन, राइट? जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, जनरली हम बोलते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, बट हमें ट्रायल बैलेंस, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा। इसमें हमारे लिए ट्रायल बैलेंस का काम कर रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीव्ड पेमेंट। सो जो ट्रायल बैलेंस में होता है ओपनिंग स्टॉक होता है, इसलिए जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा। दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने उसको यहाँ पे किस में ऐड कर दिया? एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया, ट्रेडिंग डेबिट में। फिर हमने परचेस किया मैडम, 1 लाख का स्टॉक परचेस किया है। एंट्री हुई है परचेसेस टू बैंक। क्या एंट्री हुई है? परचेसेस टू बैंक। बैंक को क्रेडिट हुआ है, हमने परचेस किया। एंड दे हैव सेड क्लोजिंग स्टॉक, अनयूज्ड स्टॉक इन हैंड 20,000, ट्रेडिंग क्रेडिट, एडिंग एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट, एडिंग एसेट। सो इसको ही हम ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। इन तीनों को ही साथ में लिख देंगे, अलग अलग लिखने की जगह। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस
ट्रेडिंग को क्रेडिट करने की जगह हमने यहाँ पे डेबिट से माइनस किया, तो हमें मिल गया कंजम्पशन। देखो मैडम, सपोज तुम्हारे पास, अब क्या एग्जांपल दे दूं आइए कुछ ऐसे एग्जांपल दे दूं तुझे समझेगा भी। एक मिनट, हाँ चलो, तेरे पास आईलाइनर है, आईलाइनर, इतने आईलाइनर्स नहीं होते, एग्जांपल यू हैव 2 आईलाइनर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्लस you purchased 10 eyeliners during the year, तो तेरे पास टोटल कितने हो गए 12, और एंड में देख रही है तेरे पास 4 eyeliners are still with you, मतलब तूने कितने कंज्यूम किए 8, कितने eyeliners कंज्यूम किए 8। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज नेवर परचेस, एक्सपेंडिचर इज अ कंजम्पशन, ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो गिव्स अस कंजम्पशन। आप क्या करते बताए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, एग्जांपल तुम्हारे पास 2 आईलाइनर्स थे बिगिनिंग में जिसकी वैल्यू 10,000 थी, एज्यूम कर यू परचेज 10 आईलाइनर्स ड्यूरिंग द ईयर जिसकी वैल्यू 1 लाख है, एंड क्लोजिंग में तेरे पास 4 आईलाइनर्स है, मैंने यूनिट में बोल रहा हूं, यूनिट में। सो व्हाट इज योर कंजम्पशन? 2 + 10 - 4, 8 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए। तो एक्चुअली योर एक्सपेंडिचर इज नॉट परचेस, your expenditure is not opening stock, your expenditure is what is consumed. You have consumed, right, 8 eyeliners, तो 8 eyeliners की कॉस्ट डेबिट होनी चाहिए, 8 eyeliners की कॉस्ट डेबिट होनी चाहिए मैडम। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कितने eyeliners की कॉस्ट डेबिट की है 2 and 10, हमने 10 eyeliners की कॉस्ट डेबिट की है, कितने eyeliners की कॉस्ट डेबिट की है 10, तो उसमें से हम 8, राइट, जो स्टॉक में 4 आईलाइनर्स उसकी कॉस्ट निकाल देते, रिवर्स कर दी कॉस्ट, क्रेडिट कर दी। सो 10 की डेबिट है, 10 नहीं सॉरी, हाँ 12 की डेबिट है, 4 की रिवर्स कर दी, तो कितनी कॉस्ट बचेगी 8। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ये 3 चीजें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है। तुम लोग 11th में हर क्वेश्चन में कंजम्पशन ढूंढे हो, बट आपको किसी ने बोला नहीं कि आप कंजम्पशन ढूंढ रहे हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एंड ट्रेडिंग को क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट कर रहे हो, क्यों? बिकॉज एक्सपेंडिचर इज व्हाट इज कंज्यूम्ड एंड नॉट व्हाट इज परचेस्ड। सो स्टॉक इज द थिंग विच इज नॉट सोल्ड और विच इज नॉट कंज्यूम्ड, अनसोल्ड है या अनकंज्यूम्ड है, तो ये इस ईयर की कॉस्ट नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की होगी, इसलिए हम उसको निकालते हैं। तो ट्रेडिंग को क्रिएट करके एसेट में लेके जाते हैं, या ट्रेडिंग को क्रिएट करने की जगह आप डेबिट से उसको माइनस करो, ऐसे, ठीक है। अगेन ठीक है, और समझेगा, डोंट वरी, हर क्वेश्चन में मिलेगा, थोड़ा धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, परचेस इज नॉट एक्सपेंडिचर, परचेस इज नॉट एक्सपेंडिचर, उसमें से जो यूज किया है वो एक्सपेंडिचर। लाइक एग्जांपल, यू हैव परचेस अ फिक्स्ड एसेट ऑफ 10 लाख, बहुत अच्छा एग्जांपल है। You have purchased a fixed asset of rupees 10 lakhs, तूने 10 लाख की एसेट परचेस की। डू यू टेक 10 lakhs इन द P&L? नो, उसमें से फर्स्ट ईयर का सपोज 1 लाख डेप्रिसिएशन है, तो तू बोलती 10 लाख में से 1 लाख यूज हो गया, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्सपेंडिचर में P&L में 1 लाख लेती है, अभी भी कितना अनयूज्ड है 9 लाख। जो अनयूज्ड है, जो अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड वो असेट होता है, तो 9 लाख असेट में बचेगा। फिर नेक्स्ट ईयर में तू बोलेगी 1 लाख और सर यूज हो गया, तो एक्सपेंडिचर में कितना डालेगी 1 लाख। जितना यूज हुआ, जितना कंज्यूम हुआ, 9 लाख में से 1 लाख कंज्यूम हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाकी असेट में रहेगा, 8 लाख असेट दिखेगा। फिर तू नेक्स्ट ईयर में बोलेगी सर मैंने और 1 लाख यूज किया सर इसमें से, बाकी 7 लाख इज योर असेट। So what is consumed is expenditure, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, तेरे पास प्रीपेड कार्ड है, तूने 1000 रुपए का रिचार्ज किया, रिचार्ज किया तूने, एक्सपेंडिचर नहीं है तेरा, वो असेट है। उसमें से तूने फर्स्ट कॉल में 10 रुपए का यूज किया,
₹10 कंज्यूम हो गए मैडम, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो अभी भी तेरा बैलेंस कितना बाकी है? 990, ये असेट है। जो कंज्यूम हो गया उतने से असेट कम हो गया, अभी इतनी असेट बची है, बैलेंस 990 देखेगा। बाद में तूने 90 रुपीज का कॉल किया सपोज, ठीक है, जितना कॉल होगा उतना कंज्यूम हो जाएगा तेरा, ये कंज्यूम्ड हो गया। सो अब कितने का बैलेंस बचेगा? 900। फिर तूने सपोज 100 रुपीज का कॉल किया, कंज्यूम हो गया, 800 बैलेंस है। कितना कंज्यूम किया तूने? 10 प्लस 90, 100 प्लस 100, 200। तूने 200 रुपीज का कॉलिंग किया है, कंजम्पशन है तेरा। तेरे पास ओपनिंग में 0 बैलेंस था, तूने 1000 रुपए का बैलेंस डाला, परचेस किया, 1000 एक्सपेंडिचर नहीं है, उसमें से कितना अभी भी बाकी है बैलेंस? 800। सो तेरा कंजम्पशन कितने का मैडम? 200, विच इज दिस, which is this. So how to find out consumption? Opening stock plus purchases minus closing stock is consumption. आगे let's continue. किसी को डाउट है अभी तक? So always remember, लिख लेना एक हेडिंग top of the page. Purchase is not a expenditure. Purchase is never expenditure. कभी भी नहीं, कोई भी फाइनल अकाउंट्स करो। कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, बट हमें कंजम्पशन नहीं पता होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में लाके कंजम्पशन ढूंढते हैं। क्यों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हो? बिकॉज टू फाइंड आउट कंजम्पशन। सो जितना डेबिट हुआ है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे और असेट में ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर करते हो। क्लोजिंग स्टॉक इज एज पर मैचिंग कंसेप्ट टू फाइंड आउट कंजम्पशन। So purchase is never expenditure, consumption is expenditure, and therefore closing stock entry. Because हमारे बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, हमें लाना पड़ता है वो। हमारे बुक्स में परचेस होता है, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में परचेस होता है, बट परचेस तो एक्सपेंडिचर नहीं है। तो उसमें से जो अनयूज्ड है उसको निकाल दो, इसलिए अनयूज मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो, तो हम असेट में ट्रांसफर करते हैं। एनी डाउट? ओके, कौन सा हुआ? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। दिस क्वेश्चन विल बी द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12। मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। द ग्रीन वैली स्कूल लोनावला हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड विद दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में कैपिटल फंड है, एज इट इज होएगा। कैश इन एंड कैश आउट बैंक कैंसिल, आग बंद करके कैंसिल करो, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ ₹5 lakhs, बिल्डिंग इज ऑफ 5 lakhs। इज इट डन? आर यू श्योर? एक बच्चे बोल रहे सर क्वेश्चन किया है ये। किया होगा, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं था और ओपनिंग बैलेंस शीट दी थी, ठीक है। सो दिस इज डन, गुड। क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं था ना, तो मैंने बिफोर आई टेक सब्सक्रिप्शन में कोई क्वेश्चंस लेता हूं। गुड, तो होमवर्क का नहीं है। ध्यान देना, अगर कुछ सिंपल है तो मैं आपको दे सकता हूं, नीचे एडिशनल क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर इतना ऐसे करके छोड़ेंगे ना, पूरा निचोड़ के छोड़ेंगे उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कोई होमवर्क नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। सो
समझा? किसी को डाउट है? सो दैट आई कैन टेक ऑल द डाउट्स. इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी बिफोर आई टेक. हाँ, ये तारे जमीन पर का मैंने कुछ तो बोला था. या आई रिमेम्बर, राइट? ठीक है. सो किसी के डाउट्स है? इफ एनीवन हैज डाउट. ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यू हैव टू थिंक. एक क्वेश्चन होमवर्क है, 2 गुड क्वेश्चन, वो मॉर्निंग में सॉल्व करेंगे, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इफ यू कैन डील इट, लेट मी शो यू. Let me give you homework. $251. या नीचे दिस इज द क्वेश्चन. जिनको स्क्रीनशॉट निकाला निकाल के रखो, और कोई तो ग्रुप पे शेयर करो. हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 12 and the balance sheet as on that date for, right, for each of the alternative cases, case A, case B, case C. You have to find out आपका एक्सपेंडिचर कितना है. इट इज अ टू गुड क्वेश्चन. ये उस इट विल यूज, राइट, ये आपको ब्रेन यूज करने के लिए बोलेगा. मैं कल सुबह ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बट यू हैव टू डू इट. ट्राई करो. ये आपका है ना कंसेप्ट समझाएगा आपको कि क्या होता है परचेस, क्या होता है कंजम्पशन, क्या होता है. टू गुड क्वेश्चन. ट्राई इट. नहीं तो मैं हुई, ट्राई करना खाली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 ये मैंने सीए फाउंडेशन का दिया है, बट देयर इज नो डिफरेंस आई सच टू बी वेरी फ्रैंक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैश परचेस, व्हाट इज अ क्रेडिट परचेस. ठीक है. सो इट इज, जब भी हम कंजम्पशन ढूंढते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेस होता है, वो कैश प्लस क्रेडिट रहेगा. ऑब्वियसली परचेस आर 2 टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो हाउ टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेस, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस से पता चल जाएगा क्रेडिट परचेस कहां से मिलेंगे. सो ऑन दिस note I will end today's lecture. So this is homework. We will meet at 7:15 tomorrow morning. Thank you.